वेलकम स्टूडेंट्स, आज हमने आपके लिए लेटर टू गॉड चैप्टर का पार्ट 4 का वीडियो प्रिपेयर किया है। इसमें हमने आपके टोटल 10 क्वेश्चंस का एक ही आंसर बनाया है। जी हाँ, 10 क्वेश्चंस, जिसमें आपको हमने यहाँ पर आप देखिए क्वेश्चन नंबर 4 तक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के आंसर्स, और उसके बाद में आपको यहाँ पर 5 से ही आपको मिलेंगे 80 वर्ड्स के जो क्वेश्चंस है उनके भी आंसर्स। लेकिन इतने क्वेश्चंस का हमने केवल एक ही आंसर बनाया है, यानी क्वेश्चंस कितने भी आ जाए एक आंसर हमें लिखना है और एग्जैक्ट आप मैच कर लीजिए, बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर है। बस मैं जैसे कर रहा हूं उसे आप ध्यान से समझें। पहला जो क्वेश्चन है, वॉज लेंचो सरप्राइज टू फाइंड अ लेटर फॉर हिम विद मनी इन इट। क्या लेंचो को आश्चर्य हुआ जब उसे वो पत्र मिला था जिसमें पैसे भगवान ने भेजे थे लेंचो के अनुसार? क्या उसे पाकर वो आश्चर्यचकित हुआ था? दूसरा, हु डज लेंचो हैव कंप्लीट फेथ इन। लेंचो का दृढ़ विश्वास किस में था या किस में है? विच सेंटेंसेस इन द स्टोरी टेल यू दिस। कौन से वाक्य आपको ये बात बताते हैं, यानी स्टोरी में से 2-3 सेंटेंस हमें लिखने हैं इस बात को प्रूव करने के लिए, वो हम आपको जरूर बताएंगे। आप कंटिन्यू बने रहें। यहां पर एक क्वेश्चन नंबर 3, डिड लेंचो ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंट मनी टू हिम। क्या लेंचो ने ये पता करने की कोशिश की कि उसे वो पैसे किसने भेजे थे? वाई नॉट, क्यों या क्यों नहीं? What made him angry, वो किस बात से नाराज हो गया? क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डिड लेंचो रिएक्ट व्हेन ही गॉट हेल्प। लेंचो ने क्या प्रतिक्रिया दी जब उसे वो सहायता प्राप्त हुई थी? ये 80 वर्ड्स में लिखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 6, What made लेंचो फील द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज आर अ बंच ऑफ क्रूक्स। किस बात से लेंचो को ये फील हुआ कि जो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी हैं वो एक ठगों का समूह है? ये भी 80 वर्ड्स में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाई डिड लेंचो गेट एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी। जब लेंचो ने पैसे को गिने, उन पैसों को, तो वो नाराज क्यों हो गया था? क्वेश्चन नंबर 8, हु डज लेंचो थिंक हैज टेकन द रेस्ट ऑफ द मनी। लेंचो के अनुसार बचे हुए पैसे किसने ले लिए? वॉट इज द आयरनी इन द सिचुएशन। इस परिस्थिति में क्या व्यंग्य है? और क्वेश्चन नंबर 9, ड्रा अ कैरेक्टर स्केच ऑफ लेंचो। लेंचो का चरित्र चित्रण कीजिए। और क्वेश्चन नंबर 10 हमने यहां लिखा है, हाउ कैन यू से लेंचो हैड एन अनफ्लिंचिंग फेथ इन गॉड। आप कैसे कह सकते हैं कि भगवान में लेंचो की अटूट आस्था थी? इन 10 क्वेश्चन का एक ही आंसर है। आंसर को समझते हैं, लेकिन एक बार इसकी आप मीनिंग्स और वर्ड्स सारी ट्रांसलेशन समझ लीजिए ताकि आपको ये याद करने में आसानी रहे। लेंचो हैड कंप्लीट फेथ इन गॉड। लेंचो का भगवान पर अटूट विश्वास था। ही डिड नॉट ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंट मनी टू हिम। उसने ये जानने की कोशिश नहीं की कि उसे पैसे किसने भेजे हैं। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस। लेंचो ने स्लाइटेस्ट हल्का सा भी आश्चर्य प्रकट नहीं किया पैसे देखकर, इतना ज्यादा उसे विश्वास था। ही बिलीव डेट गॉड कुड नॉट डिनाइड लेंचो वॉट ही हैड रिक्वेस्टेड। उसको ये बिलीव था, ये विश्वास था कि भगवान डिनाइड, मना नहीं कर सकते थे जो लेंचो ने उनसे रिक्वेस्ट की है उसके लिए। When he counted the money he found, जब उसने पैसों को गिना उसने पाया, he found that it was only 70 pesos, कि ये 70 pesos थे, in place of 100 pesos that he had asked for। 100 pesos की जगह पर जो उसने भगवान से मांगे थे वो केवल 70 pesos ही थे। It made him angry, इस वजह से वो नाराज हो गए क्योंकि पैसा कम मिला। He thought God couldn't have made mistake. The post office employees had taken the rest of money. उसने सोचा भगवान से तो गलती हो नहीं सकती, पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों ने ही
शेष उसका धन रख लिया है। He at once wrote another letter to God to inform that the post office staff was a bunch of crooks. उसने तुरंत भगवान को एक पत्र लिखा ये सूचना देने के लिए कि जो पोस्ट ऑफिस का स्टाफ है वो ठगों का समूह है, एंड रिक्वेस्टेड टू सेंड द रेस्ट ऑफ मनी बट नॉट थ्रू द मेल। उसने भगवान से प्रार्थना की कि आप पैसा भेजें शेष, लेकिन अब वो डाक के माध्यम से न भेजें। तो ये तो गया इसका कंप्लीट हिंदी ट्रांसलेशन आंसर का। अब समझ लेते हैं कौन से क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखना है। आंसर तो यही है, बस इनको हमें समझना है। देखिए पहले से लेकर 10 तक के सारे आंसर्स आपके स्टार्ट यहीं से होंगे, यानी कोई सा भी आंसर हो 10 में से यहीं से स्टार्ट होगा, यानी कि स्टार्टिंग तो प्रत्येक क्वेश्चन के आंसर की यहीं से करनी है। अब यहां से लेकर आप ध्यान से समझिए, यहां से लेकर आपको जो आंसर लिखना है यहां तक, वो तो क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 तीनों का आंसर आपको यहां पर लिखना है। लेकिन ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है, कौन से सेंटेंस इस बारे में हमें बताते हैं, तो मैंने क्या किया है, इसमें एक सेंटेंस तो आपके लिख दिया है। बस आप ये ध्यान में रखिए, जब हम क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर लिखें तो यहां पर ये जो मैंने अंडरलाइन किया हुआ है इस वाले में आप यहां पर ये सेंटेंस ही है और आप ऐसे कोमा लगा दे। सेकंड वाले को समझा रहा हूं, उसमें आप ये लाइन लिखे तब ऐसे कोमा लगा दे फर्स्ट और थर्ड में, और बाकी किसी में ना लगाएं सेकंड वाले में, क्योंकि ये सेंटेंस हमने बुक में से लिया है। बाकी और में आप यहाँ पर ये कोमा बिल्कुल भी ना लगाएं, जो हमने यहाँ पर कोमा लगाई है इसको ना लगाएं, सेकंड वाले में लगाएं। इसमें 1-2 सेंटेंस हम और लिखेंगे ये पूरा समझाने के बाद में, जिसमें हमारे वो सेंटेंस जो आए हैं बताने के लिए कहानी में, वो आंसर भी कंप्लीट हो जाएगा। एक मैंने लिख दिया तो 3 तो ये आंसर यहाँ तक हो गए, क्वेश्चंस के 3 क्वेश्चंस के आंसर तो यहाँ तक हो गए, अलग से याद नहीं करना है। ये 3 शॉर्ट आंसर टाइप है इसलिए यहाँ पर कंप्लीट हो गए। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके यहाँ पर, वो नाराज क्यों हुआ, शॉर्ट आंसर टाइप है, इसका आंसर आप यहाँ तक लिख दे। बाकी आपको क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक जो 80 वर्ड्स के हैं उनमें आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा लिखना है। इसमें आपको केवल इतना ध्यान रखना है, जो क्वेश्चन नंबर 8 है इसमें आयरनी दिया हुआ है, यानी क्या व्यंग्य है, उसकी मैं एक लाइन आपको ये कंप्लीट मिटाने के बाद बता दूंगा। 8 में एक लाइन लिखनी है अलग से, 8 में एक लाइन लिखनी, बाकी और कुछ चेंज नहीं करना है। आप ध्यान से समझे, मैं फिर समझा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 3 तक आपको यहाँ तक आंसर लिखना है, 4 का यहाँ तक लिखना है, बाकी 1 से 10 तक का, यानी कि सारे क्वेश्चन के आंसर से यहीं से शुरू होंगे। 5 से 10 तक आपको यहाँ तक लिखना है, 5 से 10 तक फिर समझा दूँ, यहाँ से यहाँ तक पूरा लिखना है, ऐसे शब्दों का है। बाकी इस सेकंड में एक लाइन 1-2 लाइन जोड़नी है सेंटेंस की, और 8 में आयरनी वाले में एक लाइन जोड़नी है। तो आपको अच्छे से आप देख लें, समझ लें, 10 क्वेश्चन का ये एक ही आंसर है। अब हम समझ लेते हैं 1-2 लाइन इसमें जो ऐड करनी है आपकी बुक के सेंटेंस की, और आयरनी क्या है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 8 के आंसर समझ लेते हैं। पहले तो क्वेश्चन नंबर 2, जैसा हमने आपको बताया था, इसमें हमें आपकी बुक की वो लाइंस ऐड करनी है जो ये बताती हैं कि लेंचो को गॉड में, भगवान में विश्वास था। तो हमने एक क्वेश्चन लिखा और इसका आंसर हमने वैसे शुरू किया हुआ है जैसा हमने आपको कॉमन वाला बताया। बस हमने क्या किया, यहाँ पर हमने लिखा है द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन द स्टोरी टेल दिस। निम्न वाक्य इस कहानी के हमें बताते हैं। एक तो वही लाइन हमने लिखी जो उसमें कॉमन वाले में लिखी थी, बस इसको हमने कोमा में बंद कर दी, और एक और ऐड कर दिए, गॉड ऑफ द मनी डेट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 पेसोस से लेकर वेरी मच तक, ये हमने इनवर्टेड कोमा में बंद कर दी। ये हमने ऐड की है एक लाइन, बाकी कॉमन ही आप स्वयं देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर समझ लेते हैं। इसमें आपको कॉमन वाला आंसर लिखना है, उसके बाद में प्लस ये वाली लाइन ऐड करनी है, द आयरनी यानी व्यंग्य, इन द सिचुएशन, इस परिस्थिति में एक व्यंग्य इस कहानी में, इस डेट वो है कि द पोस्ट ऑफिस स्टाफ कंट्रीब्यूटेड टू हेल्प लेंचो। पोस्ट ऑफिस स्टाफ ने तो कंट्रीब्यूट किया, यानी कि अपना दान किया, अंशदान किया लेंचो की मदद करने के लिए। येट दे वर ब्लेम्ड बाय लेंचो टू स्टील हिज मनी।
लेकिन फिर भी उन पर लेंचो ने आरोप लगा दिया कि उसका पैसा उन्होंने चुरा लिया है। ये इसमें व्यंग्य है। तो ये 8वें क्वेश्चन के आंसर में आपको ये लाइन प्लस करनी है। आशा है मुझे कि ये मेरा प्रयास आपको जरूर अच्छा लग रहा होगा। अपने फ्रेंड्स को भी जरूर शेयर करें, इस वीडियो को जरूर लाइक करें और अपने चैनल को भी सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। थैंक यू।